जय सिया राम, हरिओम। हिंदुओं के वोट से हिंदुओं का विनाश और गुलामी, इस पर बात करने आया हूँ। अब तक होता रहा है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तेज़ी आ गई है। हिंदुओं के वोट से हिंदुओं की गुलामी के रास्ते बहुत मजबूती से तैयार हुए हैं, उस पर बात करने आया हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सक्षम हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल का सदस्य बनिए, चैनल को मजबूती दीजिए। संगठन में शक्ति है। मुद्दे पे आते हैं। अभी क्या हुआ है कि नूह देखा था हमने, मेवात देखा था, हल्द्वानी देखा था, संदेश खाली देख रहे हैं। और इस बीच में मोदी जी बेट मथुरा में जाकर के, श्री कृष्ण नगरी में जाके, समंदर में वो आइलैंड है, गोता लगा करके नीचे एक पत्थर की भी पूजा करके आए हैं, कृष्ण नगरी का अवशेष को मान के। इन सारी जगहों पे क्या हो रहा है? भोले शंकर का जलढरी का दिन था ना नूह में, तो मलेच्छों ने, वहाँ के इस्लामिक ताकतों ने क्या पत्थरबाजी की, आगजनी की, गोली चलाई, है, लोगों को कैद कर दिया। मतलब एक डिफरेंट लेवल का डायमेंशन था वो। हल्द्वानी में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इतने लोगों को कहाँ भगाओगे, सरकार की संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हुए हजारों में इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसमें ज़्यादा। एक मदरसे को जो इलीगल था उसको हटाने के लिए भी इसीलिए गया कि हिंदू खुश होंगे, हमें वोट देंगे, 2024 का चुनाव आ रहा है। बस ठोक दिए सबको। कईयों की जाने गई, वर्दी वाले भी ठोके गए, पीटे गए, महिलाएं भी थीं। संदेश खाली में तुम हिंदू हो, दलित हो, पिछड़े हो, बंगाल में रहती हो, ये तुम्हारी घरवाली है, तुम्हारी बहन है, सुंदर है। ये वहाँ शेख शाहजहां नाम का था एक, आज की तारीख का अकबर मीना बाजार लगा था, उठा के लाओ, मीटिंग होगी रात में, रात भर रखो, सुबह छोड़ दो, उसे घर वाले से बोलो तेरी घरवाली होगी। मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन उस पर अधिकार हमारा है। फिर भी मोदी सरकार सोई पड़ी है। चुनाव के सामने डरो हिंदुओं, वोट दो उसको। और वहाँ जो बेट द्वारका में जो गए हैं नीचे और वो सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है, उनको ये पता नहीं है कि उस जगह पे 90% हिंदू थे, आज 85% मुसलमान हैं। ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे कर होने दिया? गुजरात की तो सरकार थी शुरू से लेकर अब तक। संविधान के 25 से 30 आर्टिकल में जो कुछ है वो है माइनॉरिटी के लिए है, उनके राइट्स हैं, उनको अधिकार दिए हुए हैं, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, व्यापार का अधिकार, है ना। वो इक्वल राइट हिंदुओं को क्यों नहीं दिए? कभी कोई मोदी से कोई हिंदू, जागृत हिंदू पूछेगा कि भैया व्हाई नॉट यू गिव द हिंदूज इक्वल राइट्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, इकोनॉमी एंड एजुकेशनल राइट्स, क्यों नहीं दिए? अरे क्यों नहीं दिए? एफसीआरए का आज की जो फंडिंग है वो हिंदुओं को ध्वस्त करने के लिए होता है, उनको मिटाने के लिए होता है। कई बार बात कर चुके हैं हम उस पे। और क्या बंटवारे के बाद के भारत में आपने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की सोची भी नहीं। ये कौन सी हिंदू जनचेतना का सरकार है? ये कौन सी आस्था की सरकार है? ये कौन सी जो है राममय कर रही है पूरा राष्ट्र को, पूरी दुनिया में, कि राम चेतना का पुनरुत्थान हो रहा है? ये कौन सी सरकार है? राम चेतना का पुनरुत्थान के पीछे जो करंट है, जो दुनिया का सबसे विशाल मस्जिद और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में, जो अयोध्या में बन रहा है। पाकिस्तान बना रहे हैं ना एक अयोध्या में, मार होगी, पीट होगी, लड़ाई होगी, काट होगी, दंगे होंगे। और वो जो एयरपोर्ट बना है वो गाजा पट्टी बनेगी, वहाँ दुनिया भर के मुसलमान देशों के वो खलीफाएँ आएंगे और वो इमाम्स आएंगे। बोला कि वहाँ सबसे पहली नमाज अदा कराई जाएगी, वहाँ अरब से इमाम आएंगे। कोई पूछेगा मोदी से कि भैया तुमने ये सौदा क्यों किया?
तुमने FCRA को ख़त्म क्यों नहीं किया? तुमने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया? अपने राज्यसभा के सांसद हरिनाथ को आते हो, खड़ा करते हो और बोलता है संसद में आके कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है हिंदुओं के आस्था के विरोध में है, वो नैतिकता के विरोध में है, संवैधानिक रूप से गलत है, आप किसी की आस्था को इस तरीके से कानून बना के नहीं रोक सकते हो, बोलते हो और करते नहीं हो। भ्रमित करने के लिए उसी हरिनाथ ने राज्यसभा के उसका शायद वो मेंबरशिप उसका टेन्योर शायद खत्म हो रहा है, कहते जितना चाहे इस्तेमाल कर लो उसका, उसने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड जो है असंवैधानिक है। बंटवारे के बाद के भारत में संविधान के अंदर का संविधान है, ये भारत के अदालत के से भी ऊपर की चीज है, उसका अलग अदालत है। क्या धूर्तई है, कमीनापंथी है भाई। 400 प्लस का टारगेट है तो उनसे पूछेंगे ना, आप हिंदू हैं, सनातनी है, या अपना वोट देंगे, अपने विनाश के लिए वोट देंगे, अपने गांव को, घर को, समाज को संदेश खाली बनाने के लिए वोट देंगे, अपने घर की स्त्रियों को आएगा खींच के ले जाएगा, कहेगा उस पर हमारा अधिकार है, इसके लिए वोट देंगे, नूह के लिए वोट देंगे, मेवात के लिए वोट देंगे, हल्द्वानी के लिए वोट देंगे? पूछेंगे नहीं आप? कैसे पूछेंगे? मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में सिर्फ एक घटना है पूरी दुनिया में टूल किट में, वो ये घटना है कि एक कुकी स्त्री को नंगा घुमाया था। बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक और वहशीपना था, उसको वहीं इनकाउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे साजिश ये थी कि उसको 3 महीने रोक के रखा उस वीडियो को, और उस दिन किया जबकि संसद का उद्घाटन हो रहा था। इस साजिश के पीछे न जाना। और मणिपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वहां के जो मैतेई हिंदू हैं उनको ST का दर्जा मिले। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था ना, तो ये अमित शाह ने अपनी नाक दी कि ये हाई कोर्ट की जल्दबाज निर्णय के कारण मणिपुर में हिंसा हुई है और लाखों लाख के करीब हिंदू मैतेई वहाँ सड़कों पे कैंप में महीनों से रह रहे हैं। मणिपुरी मैतेई हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो घोर अत्याचार हुआ, जो एट्रोसिटी जो उनके साथ दुष्कर्म हुए उनकी स्त्रियों के साथ, ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ कि वो हिंदू हैं। और ये जो सरकार है मोदी एंड कंपनी और अमित शाह हैं, वो हिंदुओं को भ्रमित कर वोट लेने वाली सरकार है। उनके लिए कभी कुछ नहीं करती, उनके विनाश के लिए सब कुछ कर देती है। ये मोदी बाप रे बाप कैसे कैसे भाषण देता था कि भैया मेरे को दिल में, सीने में बहुत दुख होता है जब मैं पिंक रेवोल्यूशन देखता हूँ। पिंक मतलब वो गाय का मान से कर रहे थे और कांग्रेस के बारे में कर रहे थे कि वो बीफ एक्सपोर्ट में टॉप पे जाने वाली है ना। मेरे को तो बहुत दुख होता है। और उसी मोदी ने बीफ एक्सपोर्ट को, हमको लगता है गाय को भोजन का अधिकार में ला दिया है ना। अरे ये मोदी सरकार वो मवेशी पर एक बिल लाने जा रही थी कि जिंदा मवेशियों को अब एक्सपोर्ट किया जाएगा, है ना। काहे के लिए मांस भेजा जाएगा, पुराना हो जाता है, सुरक्षा के। गाय एक्सपोर्ट कर दो, है ना, घोड़े एक्सपोर्ट करो, कुत्ते एक्सपोर्ट करो, जो उनको खाने की चीज़ें एक्सपोर्ट करो, वो अपना काटेंगे और खाएंगे। बहुत ही खतरनाक है, धूर्त है, मक्कार है मोदी एंड कंपनी, भारतीय जनता पार्टी। ये मैं कह रहा हूँ, ये हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, ये गांधीवादी पार्टी है। वो गांधीवादी पार्टी है जिसके आदर्शों से देश का बंटवारा हुआ था। ये मोदी गांधी 2 हैं। देश का बंटवारा तो गांधी ने किया, नेहरू के हाथ में सत्ता दी। जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू मानता था तो वही मलच्छी था वो लोग। इंदिरा जी ने तो गोलियां चलवा दी धर धर गौ रक्षकों पे। और ये बीफ एक्सपोर्ट में गाय के मांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं धनाधन, और राम मंदिर की चेतना जगा रहे हैं, बदले में सौदा कर दिया। मस्जिद बनवा रहे हैं, ऐसा ही काशी में कर देंगे, ऐसा ही मथुरा में कर देंगे, एक ही उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बना देंगे। संदेश खाली को पाकिस्तान बना दिया, चुपचाप बैठे हुए, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया। अब 400 प्लस का टारगेट है, तो आप नज़रें खोलिए, आंखें खोलिए, आपके पास कौन सा रिमेडी है, कौन सा विकल्प है, ये होगा दिमाग में। तो भैया अपने संगठित तो हो जाइए, अपने आइडियोलॉजी से तो मजबूत हो जाइए कि नहीं ये कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं से वोट लेने वाली पार्टी है। अल्टीमेटली ये काम करती है अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की मुसलमानों की।
हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को नष्ट ध्वस्त करने में लगी पड़ी है। और ये पूरे देश को जो विकास का जो ये दिखा रही है, वो विकास को देख के क्या होगा जब आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, आप नष्ट हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, आपकी परंपरा कायम नहीं रहेगी, आपकी स्त्रियों को आपके घर से खींचा जाने लगेगा। क्या होगा इस विकास को लेके? जल्दी मैं आऊँगा, शायद उस विकल्प की चर्चा करूँगा जो सबके सामने होगा। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ, उस पार्टी का नाम है एकम सनातन भारत दल। क्या कुछ हो रहा है बताऊंगा आने वाले दिनों में। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर हो सके आप सक्षम है तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, इस चैनल का सदस्य बनिए और मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।